आखिर कहाँ है तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर तमाम तरीके की बातें हैं। बीजेपी वालों, जनता से ज्यादा तो बीजेपी के लोग बेचैन है, उससे ज्यादा नीरज कुमार के लोग। नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, अगर आप कुछ पुरानी बातें याद करें तो आपको पता होगा कि जदयू के प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। नीतीश कुमार जदयू के मुखिया हैं, बिहार के मुखिया हैं, और उनके मर्जी के बिना जदयू में कुछ नहीं होता है, चाहे वो ललन सिंह भी क्यों ना करे। अब आपको मैं बताऊं तो तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई। यदि ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव के फैन पेज के द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव जो है वो ऐसा लग रहा है कि फिर से बिहार की राजनीति में एक बार सक्रिय होने जा रहे हैं। और अब तो नया साल भी खत्म हो गया, तो तेजस्वी यादव की जो है वो वापसी फिर से बिहार में होने वाली है। और तमाम मुद्दों पे बुलडोजर एक्शन पर तेजस्वी अपना नेता प्रतिपक्ष का जो रोल है वो निभाने जा रहे हैं। अब देखिए, चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव इस बार का विधानसभा आरजेडी के लिए थोड़ा अपसेट रहा। आरजेडी जो कि पिछली बार 75 सीटों पर आ गई थी, वो सीएम तो नहीं बन पाए तेजस्वी, लेकिन विपक्ष के रोल में बहुत बड़ी पार्टी बनी थी। विपक्ष का रोल इस तरीके से निभाया गया था कि सत्ता पक्ष के होशो आवाज उड़े हुए थे। इस बार भी कुछ उम्मीद ऐसी ही थी कि चलो तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन विपक्ष का जो रोल है उसको अच्छे से निभाएंगे। हालांकि तेजस्वी उसके बाद विंटर सेशन के दूसरे दिन से ही तेजस्वी छुट्टी मनाने चले गए, और तेजस्वी जो है वो छुट्टी मनाने ऐसे गए, उसके बाद अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। यूरोप गए हैं तेजस्वी, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ यूरोप गए हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव की जो है वो वापसी होने वाली है। देखिए, जो आपको खबर, ये जो तेजस्वी का फोटो है, ये फोटो देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से जो है वो बिल्कुल अब पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर कि एक बार फिर से क्या तेजस्वी वापसी हो रहे हैं। और देखिए, इस फोटो में संजय झा भी उनके साथ है, और ये ठंड की ही तस्वीर है। तो क्या तेजस्वी आ गए हैं, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है, क्योंकि तेजस्वी ने तो ये कहा था कि मैं सिर्फ अपनी भूमिका जो है वो एक विधायक होकर निभाऊंगा, लेकिन जीते हुए कार्यकर्ताओं के कहने पर तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने। और इस बार नेता प्रतिपक्ष का रोल वो बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग पूर्ण बहुमत में है, सरकार अपनी मनमानी ना करे, इस कारण से तेजस्वी यादव बिल्कुल फिर से सक्रिय होने वाले हैं। 25 दिसंबर भी बीत गया, 1 जनवरी भी खत्म हो गया। अब तेजस्वी अपने परिवार के साथ पटना में वापस आने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ राबड़ी आवास पर सियासत छिड़ी हुई है। राबड़ी आवास को लेकर तमाम तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उसके अंदर तहखाना होगा, लालू यादव की जो जमीन की कागज है उसको छानबीन करिए। तो ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कहाँ है तेजस्वी? आरजेडी समर्थक इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इंतजार कर रहे हैं। जदयू के नीरज कुमार तो इतने उतावले हो गए कि पैदल चले गए आरजेडी राबड़ी आवास तेजस्वी को ढूंढने के लिए। तो ऐसे में अब खबर आ रही है कि तेजस्वी हो सकता है तो आज या कल में वापसी हो उनकी। और अभी चुनाव जिस तरीके से आरजेडी के लिए थोड़ा सा बुरा रहा, उसके बाद तेजस्वी का कोई भी बयान मीडिया के सामने नहीं आया है। वो ट्वीट करके क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक की बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो खुलकर तेजस्वी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी आगे क्या कुछ करते हैं। तेजस्वी जो है वो आगे अब क्या करते हैं, किस तरीके से सक्रिय होते हैं, और क्या कुछ जो है वो नया धमाका करते हैं। क्योंकि बीते दिनों तेजस्वी अक्सर नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी सब पर बयान देते थे। चूंकि इस बार तो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, तो तेजस्वी उस पर भी और आक्रामक नजर आएंगे। फिलहाल आरजेडी उस पर बयानबाजियां कर रही है, आरजेडी उस पर बयान दे रही है कि तेजस्वी यादव की मतलब अनुपस्थिति में आरजेडी सम्राट चौधरी को घेर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव की बात कुछ और है, वो नेता प्रतिपक्ष है।
जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तेजस्वी कहते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखिए, जमकर तेजस्वी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और इस वीडियो के नीचे आरजेडी के फैन पेज की तरफ से जो बातें लिखी गई है वो लिखी है कि अ न्यू ईयर बिगनिंग, इस तरीके से, मतलब शुरुआत 2026 का शुरुआत कुछ इस तरीके का जो है वो बातें इस वीडियो के नीचे लिखी गई है। फिलहाल ये वीडियो देखिए और आपको क्या लगता है, कब से वापस आ रहे हैं तेजस्वी, कमेंट में जरूर बताएं। जिस तरह से बोला, उत्तराखंड में बीजेपी के माननीय मंत्री महोदया के पति ने जिस तरह से बिहार की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है, बोली लगाई है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और क्षम्य नहीं है। बिहार माता सीता की धरती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले सरकार में बैठे लोग बताएं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की बोली लगाई जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री जी एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से कोई अपमानित करेगा, गाली देगा और बीजेपी चुप है। बीजेपी को माफ़ी मांगना पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपया सरकार दे रही थी चुनाव के समय, 2 लाख दे रही थी और आज हमारी बहन बेटियों को गाली सुनवा रही है सरकार बनने पर। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त। जिस तरह से बोला, उत्तराखंड में बीजेपी के माननीय मंत्री महोदया के पति ने जिस तरह से बिहार की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है, बोली लगाई है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और क्षम्य नहीं है। बिहार माता सीता की धरती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले सरकार में बैठे लोग बताएं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की बोली लगाई जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री जी एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से कोई अपमानित करेगा, गाली देगा और बीजेपी चुप है। बीजेपी को माफ़ी मांगना पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपया सरकार दे रही थी चुनाव के समय, 2 लाख दे रही थी और आज हमारी बहन बेटियों को गाली सुनवा रही है सरकार बनने पर। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से बोला, उत्तराखंड में बीजेपी के माननीय मंत्री महोदया के पति ने जिस तरह से बिहार की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है, बोली लगाई है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और क्षम्य नहीं है। बिहार माता सीता की धरती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले सरकार में बैठे लोग बताएं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की बोली लगाई जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री जी एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से कोई अपमानित करेगा, गाली देगा और बीजेपी चुप है। बीजेपी को माफ़ी मांगना पड़ेगा। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपया सरकार दे रही थी चुनाव के समय, 2 लाख दे रही थी और आज हमारी बहन बेटियों को गाली सुनवा रही है सरकार बनने पर। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा।